हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग के बारे में तो बता दिए कि पावर शेयरिंग करो करो करो, लेकिन कैसे एक गवर्नमेंट कैसे पता चलेगा कि पावर को शेयर कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके पहले थोड़ा पावर शेयरिंग से रिलेटेड एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग जब नहीं हुई थी तब लोग क्या सोचते थे। तो जो रूलर्स थे या जो बहुत बड़े लेवल पे जनता भी इस बात पे बिलीव करती थी कि क्या बिलीव करती थी कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, मतलब पॉलिटिकल पावर जो है वो डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। आज भी बहुत कंट्री के लोग जो है कि इसका सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, रशिया, चाइना क्या है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड नहीं है, एक ही लोगों के हाथ में है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसी पे बिलीव करती है कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। तो आप लोग देखोगे जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट रिजीम है वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप टाइप का है या वन पार्टी रूल है या वन पर्सन रूल है। तो पहले क्या था, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब इसका क्या हुआ, अपोज हुआ। किसका अपोज हुआ, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का क्या हुआ, लोगों ने अपोज करना शुरू किया और यहीं से कॉन्सेप्ट आया पावर शेयरिंग का। मतलब ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग का यही से कॉन्सेप्ट आया। तो जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है उसका वो लोग जो उसको सपोर्ट करते थे वो क्या क्या बातें बोलते थे उसको देख लेते हैं। कि वहां पे क्या कहते थे कि जो पावर है या तो एक लोगों के हाथ में होनी चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, ज्यादा किसी को जो है कि पावर देनी नहीं चाहिए। जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के सपोर्टर थे वो ये बोलते थे, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या बोलते थे, नॉट टू पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। कि जब इनसे भी पूछो भैया, उनसे भी पूछो, वहां पूछो जाकर के, वहां पूछो जाकर के, ठीक है ना। तो अगर पावर डिवाइडेड नहीं है तो दो ही चार लोग होंगे, अपने में डिस्कस करके और क्या ले लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे। तो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर जो है वो डिसीजन मेकिंग में क्या होती है कि फास्ट होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग तेज होती है, क्विक डिसीजन आते हैं। तो ये दो बातें बोलते थे जो इनको सपोर्ट करते थे अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर को, कि पॉलिटिकल पावर जो है वो डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का अपोज हुआ, इसका अपोज हुआ, पावर शेयरिंग आई, अभी आप लोगों ने देखा। और किसका इमरजेंस हुआ, डेमोक्रेसी का। कौन निकल करके आया, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सिर्फ और सिर्फ मतलब है दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। सारे का सारा पावर लोगों के हाथ में होना चाहिए। भाई लोगों से ही देश है, लोगों से ही समाज है, लोगों भाई लोग ही जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर आप रूल कौन करोगे, आप हो कौन रूल करने वाले, ठीक है ना। आप हमारे पे क्यों रूल करोगे, ठीक है। जनता अपनी खुद की मालिक होगी और जिसको चाहेगी वो हमारा जो है मालिक बनेगा, ठीक है ना। और यहीं से क्या आया, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल। तो क्या होता है डेमोक्रेसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे कि पार्लियामेंट, ज्यूडिशरी, उसके बाद क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेचर। ये सारे इंस्टीट्यूशन में हमारे ही चुने हुए लोग हैं, हमसे ही लोग गए हैं, हमारे चुने हुए लोग उनको चुनते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं वो उनको हमने ही भेजा हुआ होता है। सेकंड, in a good democratic government due respect is given to diverse group and views that exist in a society। अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हर एक व्यू को, चाहे कोई किसी भी डाइवर्सिटी का हो, जैसे श्रीलंका ने नहीं किया ये चीज, बेल्जियम ने किया, ठीक है ना, अपनी डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया। श्रीलंका ने किया होता तो वो भी एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता, सिविल वॉर वहां पे नहीं होता। तो इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स के जो है कि व्यू देखे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, भाई वो भी कुछ बोल रहे हैं, वो भी कुछ चाह रहे हैं, उनका भी ध्यान रखो। तो ये सेकंड होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एडवांटेज। थर्ड, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जब पब्लिक पॉलिसी बनती है, जब जनता के लिए कोई पॉलिसी आती है तो
हर एक की आवाज को सुना जाता है, किसी की आवाज को जो है कि वो दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, एक डिक्टेटरशिप में किसी की आवाज को दबाने के लिए उसको मार दो, उसको डिटेन कर लो, उसको जेल में बंद कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे होती नहीं है। उसके बाद therefore it follow that in a democratic political power should be distributed among as many citizen as possible। ठीक, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा पीपल तक जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करके पहुंचा जा सकता है, पार्टिसिपेशन लाया जा सकता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल करके आते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि विदाउट डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इसी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोग पावर को कैसे शेयर करते हैं, कैसे पता चलता है लोगों को कि हाँ ये देखो इस कंट्री में पावर को शेयर किया जा रहा है। जैसे इस देश की जनता से पूछा जाएगा कि ठीक है आप बता रहे हो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पावर शेयर हुआ है, गवर्नमेंट पावर को शेयर किए हुए, तो पूछेंगे कैसे, तो आपको बताना होगा ना कि कैसे हुआ। तो आपने तो ये बता दिया कि यार डेमोक्रेसी में पावर शेयर है, ये है वो एग्जाम्पल दे करके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे एग्जिस्ट करती, उसी को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।